इधर पे हम देखने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन का चौथा टाइप। 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं। कौन सा टाइप है? सीपी टाइप, कॉस्ट प्राइस टाइप। कॉस्ट प्राइस टाइप में सबसे पहले हम नोट को हम ध्यान में रख लेते हैं कि जब ऐसे टाइप हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सबसे पहले नोट ध्यान करना है कि हमारा सीपी इधर पे दिया है तो सीपी इधर पे होगा तो सीपी इधर पे होगा। अगर ऐसी कंडीशन दी गई सीपी इधर पे एसपी इधर पे सीपी इधर पे है या सीपी है एसपी इधर पे, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। अब इस नोट का हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसा है। क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार 2 तरह की दाल क्रमशः 200 कुंटल और 260 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। चीजें उसने खरीदी हैं तो उसका मतलब हो गया सीपी हो गया। कॉस्ट प्राइस हो गई कि नहीं हो गई? जब चीजें खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है। तो पहली दाल का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए प्रति कुंटल। तो हम जानते हैं कि जो रुपए प्रति के रूप में लिखा जाता है हम क्या लिखते हैं? उसको ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिख दिया। दूसरी दाल का जो रुपए है कितने हैं? 260 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 52 कुंटल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति कुंटल बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। किस पे होता है प्रॉफिट? सीपी पे होता है। तो सीपी हो गया 4, 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है वो 300 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बेचता है। एसपी कितना हो जाएगा? बेचता है मीन्स एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 300 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन क्वेश्चन में एसपी की कीमत कितनी दी गई है? 5। तो 5 की कीमत कितनी है? 300। तो 1 की वैल्यू 60। तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितना है? क्योंकि सीपी इधर पे लिखा था हमने, सीपी इधर पे लिखा था तो सीपी इधर पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन में एसपी दिया था तो हम एसपी से कहाँ पे आ रहे हैं? सीपी पे आ रहे हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260। तो 260 को दोनों प्रकार की दालों को 200 इन दोनों तरह की दाल हम मिला लेंगे, दोनों कितने रुपए में बेचेंगे? 260 रुपए में बेचेंगे। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जाएगी तो 20 बचेगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी तो 40 बचेगा। इनका रेशो आ जाएगा 1:2। किसका रेशो आ गया? बेस वैल्यू का रेशो आ गया, यानी कुंटल का रेशो आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि दूसरी तरह की दाल है वो 52 क्विंटल है मेरे पास। 2 की वैल्यू 52 तो 1 की वैल्यू 26, तो 1 की वैल्यू कितनी? 26। इस प्रकार हमें पहली तरह की दाल को 26 क्विंटल मिलाना होगा, तब जाके हमें 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं हम इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा गया है 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4.20 किलोग्राम है, इसमें 3.60 किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम चीनी मिलानी होगी मिश्रण को 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ। तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो जो बेस वैल्यू हो गई वो क्या हो जाती है? सीपी हो जाती है। एसपी कितना हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी हो जाएगा। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.40। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया मिश्रण को हम 4.40 रुपए में बेचते हैं, तो बेचते ही मीन्स एसपी हो गया। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.40। तो 200 नीचे उतारेंगे, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40/100। तो पॉइंट को फिर ऊपर निकालेंगे तो 0.40 आ गया 1 की वैल्यू। तो हमें सीपी निकालना था, सीपी हमारा 10 था। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 रुपए आ जाएगा। ठीक नहीं? तो इधर पे हम पहली प्रकार की चीनी को 4.20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं और दूसरी प्रकार की चीनी को 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच रहे हैं। और हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है कि पूरे मिश्रण को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 4 रुपए में बेच रहे हैं। तो 4 रुपए हमने बीच में लिख दिया। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा? 4 में से 3.60 घटाएंगे तो 0.40 हो जाएगा और 4 घटाएंगे 4.20 में तो 0.20 हो जाएगा। रेशो निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। इस 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 8 किलोग्राम चीनी बेच रहा है। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 1 की वैल्यू 4। तो उसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी मिलानी होगी हमारे लिए कि हमें 10% का फायदा हो। तो हम मुझे इतनी किलोग्राम वाली चीनी 4 किलोग्राम चीनी मिलानी होगी। यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है इधर पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदी। उसने कलम को 20% लाभ पर, किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। इस तरह उसने 23 से 1/3 13% का कुल लाभ कमाया। कितने का लागत मूल्य ज्ञात करना है? किताब का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो बुक को कितने परसेंट लाभ पे बेचा उसने? 25% लाभ पे बेचा। बेचा है इसलिए एसपी इधर पे।
और पेन को भी 20% लाभ पे बेचा है, ABSP है, और उसको 23.3% का लाभ हो रहा है, तो ABSP। तो SP तो करेक्ट है। अगर यहाँ पे CP होता है, इधर पे CP होता, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता, अपन क्या करते थे, उसको गलत करते थे, लेकिन यहाँ पे सही दिया गया है। हमने घटाने का तरीका दिया है कि भाई 20 में 20 जाएंगे, 23/3 बच, कितना बचेंगे, 3/13 बचेंगे। फिर अपन 25 घटाएंगे 23/3 में से, तो एक ज्यादा घटा दो, तो घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 1/12 सॉल्व करेंगे तो कितना रेशो आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। तो ये हमारी किसका रेशो आ गया, कीमत का रेशो आ गया, कॉस्ट का रेशो आ गया। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 1300, 1 की वैल्यू 100, 8 की वैल्यू 800, 5 की वैल्यू 500। यही अपन को याद करना था कि बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 800 रुपए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है इधर पे चौथा। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े तथा 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदी। वह घोड़े को 15% लाभ तथा गाय को 10% हानि बेचता है। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसे कुल 375 रुपए का लाभ होता है। तो इधर पे घोड़ा है, हॉर्स है और काऊ है। इधर सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, सब सवाल में अलग करके। 10,000 रुपए में वो चीज खरीद रहा है। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। 10,000 रुपए में खरीद रहा है, कितनी और कितने का फायदा हो रहा है उसे, 375 रुपए का फायदा हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया लास्ट में, तो 100 पे कितना, 3.75 का टोटल उसको ओवरऑल फायदा होगा दोनों को बेचने पर। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घोड़े को 15% लाभ पे बेचता है और गाय को 10% हानि बेचता है। तो दोनों को बेचने पर उसको 3.75 का क्या होता है, फायदा होता है। तो बीच में लिख दिया, 15 में से 3.75 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11.25, और 3.75 में से 10 जाएंगे, माइनस के माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 13.75 इधर से। तो इनका रेशो निकालेंगे, 25 का अपन दुनिया पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू क्वेश्चन में, कॉस्ट की कीमत आ गई, नहीं आ गई, कॉस्ट आ गई हमारी। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में 10,000 रुपए दी गई, 10,000 रुपए में चीज खरीदता है, तो एक की वैल्यू 500। हमें प्रत्येक घोड़े की कीमत ज्ञात करनी थी, तो 11 यहाँ हॉर्स 11 हॉर्स की कीमत कितनी आ जाएगी, 11 की कीमत 5500 रुपए। मैंने 5500 रुपए में घोड़े खरीदे थे। कितने घोड़े खरीदे थे, 5 घोड़े खरीदे थे। ईच हॉर्स की कीमत कितनी आ जाएगी, 5500/5। तो 1100 रुपए में मैंने प्रत्येक घोड़ा खरीदा था। प्रत्येक घोड़े की कीमत कितनी थी, 1100 रुपए। ये अपन ज्ञात करना है। दिया गया है, एक आदमी ने 20 पेंसिल और 20 पेन और 16 पेंसिल 360 की लागत से खरीदी। उसने पेन्स को 25% लाभ पर तथा पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 गुना मूल्य पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसने 120 रुपए का लाभ कमाया तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पेंसिल को कितने रुपए में कितने परसेंट लाभ पे बेचा, 25% लाभ पे बेचा। पेंसिल को 40% लाभ पे बेचा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि CP के 7/5 गुना लाभ पे बेचा। CP के 7/5 गुना SP के बराबर है। SP को नीचे लाएंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को इधर पे लाएंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा, CP और SP का 5/7। तो CP पे लाभ होता है, तो CP से ज्यादा है SP, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है किस पे, 5 पे, तो 40% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो पेंसिल पे उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 40% का लाभ हुआ। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। CP में क्वेश्चन में दिया गया था 360 और इस पे 120 का क्या हो रहा फायदा। तो 120 का फायदा हो रहा है 360 पे, 100 पे कितना, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 33.3% का फायदा। तो 33.3% का फायदा हो जाएगा ओवरऑल। अब 40 घटाएंगे 33.3% में, तो रेशो अल्टीमेटली अपन घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 4:5। किसका रेशो आ जाएगा, कॉस्ट का रेशो आ जाएगा। और हम जानते हैं कॉस्ट हमारी कितनी थी, 360 रुपए थी। तो कॉस्ट यहाँ पे 4 और 5 की 9 की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 40। यहाँ पे पेन की कीमत, सभी पेनों की कीमत, 16 पेन थे हमारे, 16 पेन थे, 16 पेन की कीमत 360 और 20 पेंसिल की कीमत, यानी कि 16 पेंसिल की कीमत 200 रुपए और 20 पेन की कीमत 160 रुपए आ गई। हमें ईच पेंसिल का कॉस्ट प्राइस याद करना था। 200 रुपए टोटल कीमत थी सभी पेंसिल की, 16 पेंसिल थी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 रुपए की प्रत्येक पेंसिल है। यही याद करना था हमको।
नंबर यहाँ पे दिया गया छठवां, एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए की लागत से खरीदी। उसने पहली कुर्सी क्रय मूल्य के 4/5 गुना मूल्य पर और जबकि दूसरी कुर्सी क्रय मूल्य के 5/4 गुना मूल्य पर बेची। यदि पूरे सौदे में उसने 90 रुपए का लाभ कमाए तो ज्ञात करें कि कम दाम वाली कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। इधर पे देखो, पहला 4/5 मूल्य पे गुना क्रय मूल्य के 4/5 गुना मूल्य पे, तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, जब भी कही जाएगी क्रय मूल्य के 4/5 गुना पे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, एसपी होगी, नीचे वाली वैल्यू की हमेशा क्या होगी, सीपी होगी। तो सीपी उसका 5 है, 4 में बेच रहा, तो एक का क्या हो रहा घाटा, 5 पे 20% का क्या हो रहा घाटा। अब दूसरी वाली वस्तु को वो क्या कर रहा है, 5/4 क्रय मूल्य के 5/4 गुना पे बेच रहा है, 5/4 गुना पे बेच रहा है, तो 4 सीपी हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा, तो एक का लाभ हो जाएगा 4 पे, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो पहली वस्तु को 20% हानि में बेच रहा है, दूसरी वस्तु 25% लाभ पे बेच रहा है। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा, 90 का, टोटल हमारा सीपी कितना था, 900 रुपए, 100 पे कितना, 10% का लाभ ओवरऑल, 10% का लाभ यहाँ पर लिख दिया। घटाएंगे तो 15% आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 30% आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 30, ये रेशो आ जाएगा कॉस्ट का। कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दी गई है 900 रुपए, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900, 1 2 3 बराबर 900, 1 की वैल्यू 2, 300। हमें सस्ती वाले की कीमत ज्ञात करनी थी, सस्ती वाली ये है हमारी, सस्ती वाली की कीमत कितनी हो जाएगी, 300 रुपए, इसका कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 7, चीनी का एक मिश्रण 3 किलो रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाता है 3 रुपए किलोग्राम से मिश्रण है, मिक्सचर है। एक मिश्रण 2.10 किलोग्राम और दूसरा मिक्सचर 2.52 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 तरह की चीनियों को मिलाकर तैयार किया गया, बनाया गया, तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो पहली चीनी को 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम से बनाया गया, दूसरी चीनी को 2.52 किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम से बनाया गया। हमें पता है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया 3 रुपए प्रति किलोग्राम से मिश्रण बेचा जा रहा है, मिक्सचर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, तो 4 हमारा सीपी निकालना था, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 गुणा 4, तो 12/5 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2.4, 2.4 यहाँ पे हो जाएगा मेरा। अब इनको घटाएंगे, 2.52 में से 2.40 क्या हो जाएगा, 0.12, और 10 में से 2.10 में से 2.40 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.30। यहाँ से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2:3। तो सस्ती चीनी और महंगी चीनी का अनुपात ज्ञात करना था, ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इधर पे समझना, कि एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह 5 लीटर पानी और 20 लीटर शुद्ध दूध मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है और वह अपने सभी मिश्रण को सीपी पर बेच देता है, तो दूध वाले का परसेंटेज लाभ ज्ञात करिए। सबसे पहले मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं इस टाइप क्वेश्चन के लिए। यदि हम मिश्रण को उसके सीपी पर बेचे, जिस प्रकार सीपी पे इधर पे बेच रहा है, कह रहा ना कि सीपी पर बेच देता है, क्वेश्चन में लिखा गया सीपी पर बेच देता है। यदि हम मिश्रण को सीपी पर बेचें तथा एक वस्तु फ्री की उपलब्ध हो मीन्स जिस प्रकार हम वाटर मिला रहे हैं ना, तो फ्री की उपलब्ध है, पानी तो फ्री होता है भाई, वो नाले से भर लेगा, नाला सुपाला से भर लेगा, या भैया वो कहीं नदी से भर लेगा या नल से भर लेगा, वाटर तो फ्री है ना भैया। तो फ्री की वस्तु उपलब्ध हो तो क्या करेंगे, जो परसेंट, जैसे मान लीजिए 25% का फायदा हो रहा है, 1/4, तो ये प्योर चीज हो जाएगी जो उसने मिलाई, और एक का जो फायदा हो रहा फ्री, जो फ्री में उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा। मिक्सचर इज सोल्ड एट सीपी। जब मिक्सचर को हम सीपी पर बेचें और अपन को एक चीज फ्री में दी गई हो, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक पीछे आते हैं 2 कदम, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फिर शॉर्ट तरीका तो दिया ही गया है। 20 लीटर इस क्वेश्चन में मिल्क है और 5 लीटर इसमें पानी है, ठीक है ना। दूध वाला क्या करता है, 20 लीटर दूध को जो उसने भैंस से लगा के लाया है, उसमें ना 5 लीटर मिल्क पानी मिला रहा है, जो फ्री में उपलब्ध होता है अधिकतर। तो हमें बताइए कि 20 लीटर दूध में वो 5 लीटर पानी मिला देगा, तो 5 लीटर पानी फ्री का है, और दूध को वो अगर जैसे किसी प्राइस से बेचे तो उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, किस पे फायदा होगा, जो फ्री की चीज उपलब्ध थी उस पे। तो सीपी कितना है 1 लीटर का, 18 रुपए प्रति लीटर, जिस क्वेश्चन में कहा गया है। तो 20 लीटर पानी जो दूध था उसका सीपी कितना हो जाएगा,
360 रुपए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 360 रुपए की लागत आ गई उसको इस पे 20 लीटर पे। 20 लीटर पे उसने भैंस के खर्च, भैंस का चारा, गोबर उठाने वाला आदमी, दोहने वाला आदमी, सब कारीगरों को मिलाने के बाद 20 लीटर का सीपी कितना आ गया, लागत मूल्य कितनी हो गई? 360 रुपए हो गई। और 5 लीटर वाटर जो है वो 90 रुपए का होगा, 90 रुपए का फायदा कमा लेगा। लेकिन 90 रुपए उस दूध वाले को खुद की जेब से नहीं लग रहे हैं, ये तो फ्री में भी कहीं से पानी उठा के ले आ रहा है। तो 90 रुपए का फायदा कमा लेगा किस पे? टोटल सीपी पे 100%, 25% का फायदा हो जाएगा। अभी तो हमने समझ लिया, एक बार हमने कर लिया। जो क्वेश्चन आएगा पेपर में तो भाई कैसे करेंगे? मिस करेंगे इस प्रकार से नहीं, अंडरस्टैंडिंग का ही काम है। कैसे करेंगे? देखो 5 लीटर वाटर जो है 18 रुपए के हिसाब से फायदा हो रहा होगा उसे। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ेंगे अपन, जब क्वेश्चन वहां पे तो अपन डायरेक्ट अपन आंसर पुटअप करेंगे। 5 लीटर वाटर फ्री में उपलब्ध होगा 18 रुपए के हिसाब से, 90 रुपए का फायदा हो जाएगा। और सीपी 18 रुपए था 20 लीटर का, कितना? 360, 100 का कितना? 25%। डायरेक्ट करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि इतना सब महाभारत सिर्फ इसको समझने के लिए लग गए। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हम ऐसा करेंगे। नौमा कि we know that why mixture is sold at the cost price and one of the article is freely available। तो P% क्या होता है? A/P। P ऊपर वाली फ्री में होती है, नीचे वाली वैल्यूएबल चीज होती है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है 33 सही 1/3% का फायदा हो रहा है, 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है, नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट होती है। लेकिन हम जस्ट इस विधि के रूप में कर रहे हैं तो ऊपर वाली चीज हमें फ्री में उपलब्ध है, इसी पे फायदा हो रहा होगा, और नीचे वाली चीज हमें वैल्यूएबल होगी, जो प्योर वैल्यू है उसकी नीचे वाली चीज है। तो हमें वाटर और सोडा का रेशो निकालना है। हम जानते हैं कि वाटर हमें क्या होता है? फ्री में उपलब्ध होता है, कहीं से भी ले सकते हैं, नारा सुपारा कहीं से भी। तो एक जो होगा जो फ्री में उपलब्ध होगा, जिससे फायदा हो रहा है, वो वाटर होगा। और सोडा जिसको एक्चुअल जो पैसा लगे होंगे सोडा पे लगे होंगे, तो एक्चुअल वैल्यू जो है प्योर वैल्यू क्या है? 3 है। तो सोडा और वाटर यानी वाटर और सोडा का रेशो क्या हो गया? 1:3। सोडा का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर है। देखो सोडा का मूल्य कितना है? 60 रुपए प्रति लीटर है। किसी चीज का मूल्य है मींस कीमत है, सीपी हो गया। और हमें कहा गया पानी मुफ्त में उपलब्ध है, तो पानी मुफ्त में उपलब्ध है, उसको 0 रुपए प्रति लीटर लिख दिया। पानी और सोडा का आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, प्रॉफिट और लॉस हमें किस पे होता है? सीपी होता है। नीचे वाली वैल्यू सीपी, ऊपर वाली प्रॉफिट। सीपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 और 1 5 एसपी हो जाएगा। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। सीपी 4 दिया था, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 होगा। हमने इसलिए क्यों किया? क्योंकि सोडा जो था सीपी था, ए भी सीपी था, तो ए भी क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए, इसलिए 40 रुपए प्रति लीटर लिखा। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 40 आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 20 आएगा। रेशो क्या आ जाएगा? 2:1। लेकिन कई बार क्वेश्चन में पेपर में ऐसा उल्टा पूछता है। यहाँ पे सोडा और वाटर का रेशो हमने 2:1 निकाला, क्वेश्चन ले पूछेगा वाटर और सोडा का रेशो बताइए, तो बस 1 को इधर पे लिख देंगे, 2 को इधर पे लिख देंगे। ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 11वां। 9.900 को हम लिखते हैं 9 से 1/11%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11%। होती है कि नहीं होती है? और मिक्सचर एट सोल्ड एट सीपी। सीपी पे हम बेच रहे हैं इसको, हम जानते हैं सीपी बेचते हैं किसी चीज को, तो ऊपर वाली चीज हमें फ्री में उपलब्ध होती है, नीचे वाली को प्योर वैल्यूएबल मानते हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशो तो हमें अपने यहाँ समझ में आ जाएगा। 11 की जो चीज है प्योर है वो क्या होगा? मिल्क होगा। और वाटर किस में होगा? फ्री में उपलब्ध होगा, तो वाटर क्या होगा? फ्री में, वो प्योर होगा 11 में। तो 12 हो गई दोनों चीज, क्यों नहीं हो गई? 12 क्या है? 1 लीटर है। 12 क्या है? 1 लीटर है। 12 की वैल्यू 1 लीटर। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/12 लीटर। हम जब बताओ कि अगर 3 लोगों ने 1 2 3 लोगों ने 40 रुपए इकट्ठे किए, तो कितने हो गए? 120 रुपए हो गए। और अगर मैं मान लूं कि 1 रुपए की कीमत कितनी है? 40 रुपए कीमत है 120 में, 1/3 रेशो है इसका। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? एक क्या है? वाटर है। किन दोनों में? इन दोनों में। तो 12 दोनों आ गई, मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर के मिक्सचर में पानी कितना है? 1/12 लीटर। ये याद करना था, वाटर की मात्रा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया 12वां।
पेट्रोल का मूल्य ₹60 प्रति लीटर और तेल का मूल्य ₹40 प्रति लीटर। पेट्रोल तथा सेल का को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को ₹75 प्रति लीटर के बेचने 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो तो 1/4 हो गया। एसपी कितना हो जाएगा? 5 जो है उधर पे ₹75 प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। एक की वैल्यू 15 हो जाएगी। सीपी कितना आ जाएगा? 4 की वैल्यू ₹60 प्रति लीटर। ये किसकी आ जाएगी कीमत? मिक्सचर की आ जाएगी, मिश्रण की आ जाएगी। तो पेट्रोल जो है वो ₹60 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। ऑयल ₹40 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और मिक्सचर किसके हिसाब से बेचा जा रहा है? ₹60 प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। 40 में से 60 जाएंगे तो 20 बचेंगे और 60 में से 60 जाएंगे तो 0 बचेंगे। ऐसा मिक्सचर पॉसिबल नहीं है कि जहां पे 0 आ जाए। तो सच मिक्सचर कैन नॉट पॉसिबल। ऐसे मिक्सचर नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 13। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट मिलाकर 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण को मिलावटी फैट का प्रतिशत ज्ञात करें जो मुफ्त में उपलब्ध है। देखो, हम जानते हैं मिक्सचर एट सोल्ड एट सीपी। जब क्रय मूल्य पर कोई मिक्सचर बेचा जाता है तो 25% का लाभ हो रहा है तो 1/4 लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले को क्या लिखते हैं? फ्री, और नीचे वाले को वैल्यूएबल, जो वैल्यू एक्चुअल की वैल्यू है। मिल्क और फैट को मिलाया जा रहा है तो मिल्क जो है नीचे वाली वैल्यू जो वैल्यूएबल वाले है, क्योंकि फैट की कीमत है नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैट हमारे लिए क्या है? फ्री में उपलब्ध है। तो फ्री में उपलब्ध है एक को यहाँ पे लिख लिया और सीपी को लिख दिया नीचे जो वैल्यूएबल है 4 को। तो फैट कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 5 हम जानते हैं 4 + 1 से आया तो 1/5 हो जाएगा। तो 20% का क्या हो जाएगा? 20% फैट है पूरे मिक्सचर में। नंबर दिया 14। पानी को ₹12 प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो, 25% की फ्रैक्शन 1/4। सीपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 का। तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू दी गई 13.75, 1 की वैल्यू 2.75, 4 की वैल्यू ₹11 हो जाएगी। वाटर हम जानते हैं कि फ्री में उपलब्ध होता है हमारे लिए, तो वाटर की कीमत कितनी हो गई? ₹0 प्रति लीटर हो गई। सोडा कितना है? ₹12 प्रति लीटर के हिसाब से क्या किया गया था? किस अनुपात में मिलाया जाए? 11.7 लीटर से खरीदा गया था। सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और हमने सीपी इधर पे निकाल लिया ₹11 प्रति लीटर। 12 में से 11 जाएंगे तो 1 बचेंगे और 0 में से 11 जाएंगे तो 11 बचेंगे। तो 1:11 आ गया अनुपात, यही ज्ञात करना। गया है 15वें क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 8.5 प्रति दर से दूध खरीदता है तथा इसमें पानी मिला देता है, तो मिश्रण को उसी दर से बेचता है तथा 11.11 का लाभ कमाता है। प्रत्येक लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है? तो इधर पे जानेंगे 11.11 को हम लिखते हैं 11 से 1/9%। 11 सही 9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। और हम जानते हैं मिक्सचर एट सोल्ड एट सीपी, पर यहाँ पे सीपी पर बेचा जा रहा है तो हम जानते हैं कि 1 को क्या लिखेंगे? फ्री, 9 को लिखेंगे वैल्यूएबल। मिल्क और वाटर है, हम जानते हैं कि वाटर में फ्री में उपलब्ध होगा तो 1 होगा, वाटर क्या होगा? 9 होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रत्येक लीटर दूध में पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। एक वाटर मिलाया जा रहा है किसमें? दूध में। दूध कितना है? 9 लीटर। तो दूध मिलाता है। अगर कहा जाता है कि मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में कितना वाटर है, तो हम लिखते 1/10 जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे। लेकिन इधर पे मिल्क पूछा तो मिल्क नीचे रहेगा और वाटर पूछा तो वाटर ऊपर है, 1/9। नंबर यहाँ पे दिया गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक व्यक्ति 450 कलम खरीदता है, वह उन्हें 3 प्रकार से बांट देता है ताकि प्रत्येक प्रकार में उससे क्रमशः 9%, 10%, 12% का लाभ कमाता। पहले 2 प्रकार की कलम पर 9 सही 3/7% का लाभ कमाता, सभी पर 10% का लाभ कमाता। 3 प्रकार की संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 प्रकार की क्या है हमारे पास? पेंसिल है और इन पे 9%, इस पे 10%, इस 12% का लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है पहले 2 प्रकार की कलमों पे वो कितने का लाभ कमा रहा है? 9 सही 3/7 का लाभ कमा रहा है। पहली दो प्रकार की कौन सी? ए और बी। तो ए और बी लिख दिया। 9%, यहाँ पे 10%। दोनों पे कितने का लाभ कमा रहा है? 9 सही 3/7 का लाभ कमा रहा है। तो इधर पे अपन 10 में से 9 सही 3/7 घटाएंगे तो 4/7 आ जाएगा और 9 में से 9 सही 3/7 घटाएंगे 3/7 आ जाएगा। तो रेशो क्या आ जाएगा? 4:3। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में अगला भी दिया गया कि ओवरऑल हमें 10% का लाभ हो रहा है।
ए बी पर हमें 9/3/7 का लाभ हो रहा है, तो हमने 9/3/7 को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ए और बी पे हमें लाभ हो रहा है टोटल, और सी पे हमें कितना का हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया ओवरऑल हमें 10% का लाभ हो रहा है। 10 घटाएंगे 12 में से 2%, रेशो घटाएंगे तो 4/7 आ जाएगा, रेशो निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे रेशो क्या आया, ए का रेशो कितना आया और बी का रेशो कितना आया, 4/3 आया इधर से। ए प्लस बी का रेशो 7/2, ए प्लस बी और रेशो सी का रेशो कितना है, 7/2। हम जानते हैं कि ए का रेशो कितना आया 2, बी का रेशो आया 3 और ए का रेशो आया 4। 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 450, 1 की वैल्यू 50, 4 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू 100। ये हमारी मेन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने बिल्कुल जस्ट बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। तो ए बी सी के रेशो क्या दिए गए, 12/13/20। हम जा रहे हैं कि प्रथम दो वस्तुओं पे कितने का फायदा हो रहा है, 13% का फायदा हो रहा है। 12%, 16%, 13%, रेशो आ गया 3/1। और ओवरऑल पे कितना 15% का लाभ हो रहा है। तो पहला ए प्लस बी पे कितना हो रहा था ओवरऑल 13% का, और सी पे कितना हो रहा है 20% का, 15% का ओवरऑल। तो रेशो क्या आ गया 5/2 आ गया। तो हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो ए प्लस बी रेशो सी। ए प्लस बी और रेशो सी का क्या दी गई वैल्यू 5/2, देखो 5/2 दी गई है। और ए और बी की रेशो क्या दी गई 3/1। देखो 3/1, ए प्लस बी यहाँ पे 5 दिया गया है और 3 + 1 करने पे 4 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा तो बराबर बनाना पड़ेगा। 5 गुणा इधर पे करना पड़ेगा, 4 पे इधर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इधर पे 20 हो जाएगा। 5 गुणा इधर पे किया तो 5 के इधर पे और 5 के इधर पे, तो 15 हो जाएगी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। और 2 चौके 8, 4 गुणा इधर पे होगा तो सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। और 15 + 5 + 8 कितना होता है 28। 28 की क्वेश्चन में 560 दी गई, की वैल्यू 20। हम यहाँ पे निकालनी थी अलग अलग, तो 300 हो जाएगी ए की, बी की हो जाएगी 100, सी की हो जाएगी 160 पेंस। ये क्या करना है।